similarities and variation in the external morphology of large living specific tissue होता है। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन, इसका मतलब तो ये बोला गया है कि सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, जैसे एनिमल्स में लिम्स होते हैं, प्लांट्स में लीफ, रूट, शूट, लीफ, रूट, स्टेम होता है। ये प्लांट्स में होता है, ये एनिमल्स में होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ मतलब क्या है? लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है एंजियोस्पर्म एंड मैमल्स। मतलब जनरल, if you have to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो सभी के पास, जैसे सभी एनिमल्स के पास 4 स्पेसिफिक टाइप की टिश्यूज़ होती है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी स्पेसिफिक टाइप की टिश्यू होती है, उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा टिश्यू नहीं मिलती, उसी में मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। ये क्या इंट्रोड्यूस करता है? इंट्रोड्यूस करता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एनाटमी। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसा उसकी एनाटमी वैसे ही करेगा। इंटरनल एनाटमी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटमी। ठीक, प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। अब देखो, हमको मालूम है जो सेल्स है, प्लांट्स है वो, और ऑर्गन, उनमें जो हायर लेवल वो टिश्यू लेवल होता है। और टिश्यू लेवल की देखो, जैसे मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले टिश्यू आया। पहले तो इसको ऐसे समझो, सेल्स है, सेल्स से मिलके क्या बना? सेल्स से मिलके टिश्यू बना। टिश्यू से मिलके क्या बनता है? टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें पाया जाता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें, और जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल किस में पाया जाएगा? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे ऑर्गन मोनो विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटोमिकली डिफरेंट। अब मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट में सिंगल कोटाइलेडॉन होता है, डाइकॉट में डबल कोटाइलेडॉन होता है। दोनों का जो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, मतलब उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर भी कुछ एडेप्टेशन शो करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में। ठीक है, फल हम अगर देखें तो जो प्लांट्स हो गए, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? इसमें क्यूटिन की लेयर, अब टिश्यूज़ की बात करते हैं। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। अब देखो, पहली बात तो टिश्यू में क्या कॉमन है? कॉमन ओरिजिन होगा एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरी कि भाई कॉमन,
नॉट नेसेसरी कॉमन नेसेसरी कॉमन टाइप ऑफ सेल, क्योंकि देखो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन वही जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स मतलब जैसे जाइलम में चार टाइप के सेल मिलते हैं। कौन कौन से? ट्रेकाइड्स, वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। वहीं फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में भी चार टाइप के मिलते हैं। सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। ये हो जाएगा इसमें जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, अब देखना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जाइलम को ना डेड टिश्यू बोला जाता है और फ्लोएम को लिविंग टिश्यू। क्यों? क्योंकि जाइलम डेड है और फ्लोएम जो है वो लिविंग टिश्यू है। क्योंकि इसके जो देखो जाइलम में जो, इसलिए हम इसको डेड टिश्यू बोल देते हैं और ये अकेला लिविंग होता है, इसलिए मैंने इसको इस ब्रैकेट के बाहर रखा है क्योंकि ये लिविंग टिश्यू है जाइलम पेरेन्काइमा। अब वहीं फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब, फाइलम पेरेन्काइमा और कंपेनियन सेल, ये तीनों लिविंग होते हैं। इसीलिए फ्लोएम में 75% जो है लिविंग सेल्स है, तो इसलिए हम इसको फ्लोएम को लिविंग टिश्यू बोल देते हैं और इसमें जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड सेल है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। प्लांट इज मेड अप डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। अलग अलग टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। दो मेन ग्रुप में टिश्यू को कैटेगराइज कर दिया गया। कौन कौन सा? एक हो गया मेरिस्टेम्स, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक वो होता है एक्टिवली डिवाइड करता है। ठीक है, और परमानेंट क्या होता है? भाई इसकी रोल फिक्स कर दी जाती है और ये कोई डिवीज़न वगैरह कुछ नहीं करता, वहीं बैठा रहता है कि भैया मैं कोई डिवीज़न नहीं कर रहा, मेरा रोल फिक्स हो चुका है, मैं एक ही काम करूँगा। जैसे इसको ऐसे मान लो, जैसे बात कर कि कोई एक जगह वो स्पेशलाइज हो जाता है, उसके बाद वो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ता। ठीक है, उसी प्रकार से जो मेरिस्टेम है वो कुछ भी बन सकता है। वो एपिडर्मिस भी बन सकता है, फ्लोएम भी, मतलब इसके बाद निम्नलिखित मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन वेदर द सेल बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। यही बात बोली थी, किसके ऊपर बेस्ड? ये अगर डिवाइड कर सकता है तो वो मेरिस्टेम हो गया, जो डिवाइड कर सकता है तो मेरिस्टेम होगा, नहीं कर सकता तो परमानेंट हो गया। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या हुआ है? ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज, तो जो है प्लांट्स में लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। एक्टिव सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो केवल, ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान देने वाली है। देखो, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन पे रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन होती है, क्या होता है? एक्टिव सेल डिवीजन होता है और उसी को हम मेरिस्टेम बोलते हैं और यहीं पर ग्रोथ होता है। प्लांट्स में इसी जगह पर ग्रोथ होता है और कहीं पे ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम विच ऑकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट आर एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेट मी क्लैरिफाई इट। अब होगा क्या? प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट्स के पास कई सारे टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। देखो कौन कौन से टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और भी इसमें अलग अलग टाइप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैंने ये लोकेशन के बेस पे किया कि वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, द मेरिस्टेम विच ऑकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। अब देखो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, टिप ऑफ रूट एंड शूट। टिप एंड रूट एंड शूट पे क्या होता है? प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस होता है। प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस होता है, उसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। किसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं? जो मेरिस्टेम रूट और शूट और वो
बनाएंगे उसको बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू मतलब जब कोई प्लांट बड़ा हो रहा हो तब सबसे पहले यही चीज़ बनेगा। ठीक है, जैसे इसको इस तरह समझते हैं कि ये मेरे पास कोई प्लांट है, थोड़ा सा थिकनेस कम करना पड़ेगा। ये मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है। अब होगा क्या, वो जैसे जैसे बड़ा होगा, इसको मैं ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ, लिया तो है ब्लैंक पेज। ये मेरे पास प्लांट बढ़ रहा है, मतलब ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें रूट्स वगैरह निकली है, ये यहाँ पर मेरिस्टेम होगा, ये रूट्स वगैरह मतलब लीफ रूट सब निकली है, ठीक है। अब ये जो है प्राइमरी बॉडी है। अब सेकेंडरी सारा प्राइमरी टिश्यू, अब सेकेंडरी, ठीक है। अब इसमें येलो कलर लेना चाहिए था, ठीक है। ये हो गई हमारे पास क्या, रूट्स, जो थिकनेस है वो बढ़ेगी, ठीक। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये पहली वाली कौन सी है, फर्स्ट वन, ये हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी, और ये अगर कुछ और बनता है तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन और कुछ अपने कोर्स में तो नहीं है, वो सेकेंडरी के बाद ही सब कुछ आ जाता है। हम सिर्फ सेकेंडरी तक पढ़ते हैं, सेकेंडरी के बाद ही सब आ जाता है। यहाँ तो हो गया, वापस पढ़ो। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम, ठीक है। और प्लांट्स के पास अलग अलग टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। मेरिस्टेम जो ऑकर करते हैं रूट ऑफ टिप एंड शूट पे और प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू, इसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर। अब सेकंड पेज पे चलते हैं। डायग्राम को चैप्टर के लास्ट में देखें, काफ़ी सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी, बाद में आएगी। ये इसका, एक मिनट, ये अपने पास उसका एपिडर्मिस है, सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है। और ये रहा अपने पास वेस्कुलर बंडल, ये अपने पास है वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया है, बेसिकली स्टेम में हम इस चीज़ को कॉर्टेक्स बोलते हैं। बाकी ये तो रूट है, तो प्राइमरी जो अपना रहता है, प्राइमरी स्टेम एंड रूट, उसमें जो ये एरिया रहता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक। ये वाला जो रीजन है ज़्यादा बड़ा हो गया, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसमें कॉर्क बनाता है, वो बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। तो इसी को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। हाँ, इतना हो गया वेस्कुलर बंडल। और ये जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है ठीक, ठीक है। कॉर्टेक्स होते हैं। अब प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म मतलब जो एपिडर्मिस बनाएगी। प्रोटो का मतलब क्या, प्रोटो मतलब पहले, और डर्म मतलब डर्मिस, फॉर्म एपिडर्मिस, फॉर्म एपिडर्मिस, ठीक है। इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर, इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर, सिलेंडर से मतलब क्या है, यहाँ पर ये भी जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं कि सेंट्रल सिलेंडर का मतलब इन्होंने क्या बताया है, सेंट्रल सिलेंडर का मतलब बताया है कि वेस्कुलर बंडल, और कॉर्टेक्स भी अपना क्या है, बीच वाला एरिया, ठीक है। तो इसका इनिशियल है, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं, यहीं से तो वो डिफ्रेंशिएट होकर, वो एपिकल ना होके एक और वर्ड यूज़ किया गया है, सब एपिकल या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। और अब यहाँ पर देख की बात, प्रीमोर्डिया मतलब रूट, लीफ से बनने, लीफ बनने के पहले का कॉल्ड लीफ प्रीमोर्डियम।
ठीक है। अब ये शूट मेरिस्टेम है, यहाँ पर शूट मेरिस्टेम है, ये दिख रहा है सेल्स कुछ, ये दिस इज शूट मेरिस्टेम। और मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब यहाँ पर एक्टिव मेरिस्टेमेटिक डिवीजन होगा, इसलिए यहाँ पर बोला गया मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है। यहाँ पर एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड क्या बनेगा, एक्सिलरी बड जो है वो लीफ एक्सिल पर रहेगा, ये लीफ और ये बन जाएगा बाद में स्टेम, तो ये लीफ एक्सिल में जो बड रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सिलरी बड। और यहाँ पर क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएट हो रही है। वेस्कुलर टिश्यूज़ बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द, अब ये वाला टॉपिक भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ द रूट वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, 20 था। देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है टिप ऑफ द रूट को कवर अप करता है, वहीं जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। मतलब देखो ये मान लो मेरे पास से कोई प्लांट है, मैं इसमें गिनती के 2 पत्ते बनाने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो जो मेरा एपिकल मेरिस्टेम होगा वो कहाँ कहाँ होगा, पहली बात तो यहाँ पर होगा। ठीक है। और दूसरी बात इस जगह पर होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे नीचे ना होके इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, वो डॉट लग गया, दैट इज़ रूट कैप। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। अब देखो एक्सिलरी बड क्या होता है, जो लीफ एक्सिल पे होता है, यहाँ पर मैंने समझा। अब मैं जो ऊपर पेज लिया था उसमें बताता हूँ। ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ये मेरे पास ग्रीन लेना बेटर रहेगा, ये मेरे पास एक प्लांट है। ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें ग्रोथ हुई और ये प्लांट बन गया थोड़ा मोटा, मतलब ग्रोथ हुई, ग्रोथ के लिए ऐसा मोटा वोटा ज़रूरी नहीं है, तो ऊपर ये थोड़ा और बढ़ गया। ठीक है। अब इसने यहाँ पर जो पत्ते बनाए थे, यहाँ पर छोटे छोटे पत्ते थे पहले तो। ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे पत्ते थे, अब वो बड़े हो गए हैं ऐसे बड़े बड़े पत्तों में। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेस बच रहा है, मतलब इन्होंने ये बोला है कि एपिकल मेरिस्टेम, मान लो ये मेरे पास एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स थे। ठीक है। अब कुछ सेल्स जो है यहाँ पर छूट गए, कुछ सेल्स यहाँ पर छूट गए। ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये बाद में अपना खुद का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब ये खुद जो है एपिकल मेरिस्टेम की तरह काम कर सकता है, और इसे हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। और इनका काम क्या होता है, एक्सिलरी बड जो है ब्रांच बने। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, यही बात इन्होंने बोली है। फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं कुछ सेल, और इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से देखो, लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट होते हैं, और कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच और अ फ्लावर। ठीक है। द मेरिस्टम विच ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब देखो ये मैं बताता हूँ क्या है, जैसे ये मैच्योर टिश्यूज़ हैं, यहाँ पर मैच्योर टिश्यूज़ है। ठीक है। अब इसके बीच में कभी अगर यहाँ पर एक कुछ मेरिस्टेम्स की लेयर बन जाए, ठीक है, मतलब बच जाए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये यूजुअली तो मोनोकॉट में नहीं होता, डाइकॉट में होता है। तो देखो जैसे डाइकॉट की बात करें, डाइकॉट की लीफ वगैरह हो गई, जैसे ये डाइकॉट की लीफ ऐसी होती नहीं, पहली बात तो। जैसे ये मान लो ये है डाइकॉट की लीफ। ठीक है। ये इसके पैरेलल वेनेशंस। अब क्या हुआ, कोई ये मान लो भाई ये मेरे पास रबर है, रबर इज़ कोई हर्बीवोर, गाय वगैरह। ठीक है। तो ये आई और यहाँ से घास खा गई, इतनी खा गई। अब क्या होगा, अब इस प्लांट के पास जो है यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम थी। ठीक है। अब क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ये जो घास था, ठीक है, ये वापस से
हो जाएगा अपने पास फॉर्म। ठीक है, इसलिए देखा होगा कई बार घास जो है वो उखाड़ने के बाद फिर से, उखाड़ने के बाद तो नहीं, मतलब कोई गाय बकरी खा जाती है तो वापस से उसके ग्रास फॉर्म हो जाते हैं, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और फिर एक और क्वेश्चन आया है रिसेंट ईयर। ठीक है, ये बांस है, बांस का एपिकल मेरिस्टेम, तो ये सब फॉर्म करके चल गया नोट्स वगैरह। अब होता क्या है, इन नोट्स पे अपने पास होते हैं एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ से फिर से ग्रो करता है। ठीक है, और ग्रो करके देखो अब क्या होगा, ये मैंने इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अब ये ग्रो कर रहा है। ग्रोथ कैसे होती है, बांस के प्लांट की जो ग्रोथ है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है। ठीक है, चलो पीछे देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। और द मेरिस्टेम ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, अब यहाँ पर सभी जो लीव्स के सेल है वो मैच्योर टिश्यू है, डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, कोई वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम नहीं है, लेकिन स्टिल वो ग्रो कर रहा है। तो जो भी मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, देखो मेरिस्टेम बिटवीन मैच्योर टिश्यू, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये किस किस में होता है, ये यूजुअली मोनोकॉट्स में होता है, क्योंकि डाइकॉट में का एग्जांपल मेरे सामने तो नहीं आया। ऑकर इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय, ये देखो ग्रास में क्या होता है, रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो भी घास खाने वाले जानवर हैं, वो जो भी घास का पार्ट खा जाते हैं उसके पत्ते वगैरह, तो उसके बाद वो फिर से ग्रो कर जाता है। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो दोनों एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, तो अभी इतना समझो, इतना याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको ध्यान से याद रखना। मैं कोई, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जो है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी मेरिस्टेम और प्राइमरी टिश्यू दोनों का मतलब सेम है लगभग। ठीक है, देखो क्या लिखा है, बिकॉज दे अपियर अर्ली इन द लाइफ, इनको प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपियर अर्ली इन लाइफ एंड प्लांट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब मैंने प्राइमरी प्लांट बॉडी में, प्लांट टिश्यूज़ में क्या बोला था, प्राइमरी प्लांट टिश्यू में बोला था कि जो टिश्यू सबसे पहले फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ बताया गया है। सेम चीज़ क्या बोला गया है, अपियर अर्ली इन लाइफ, कर देता हूँ, अपियर अर्ली इन लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, इसको हम सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। देखो क्या बोला गया है, मेरिस्टेम दैट ऑकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट, मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ, मतलब रीजन बोले ऑलरेडी यहाँ पर और यहाँ पर मैच्योर टिश्यूज पाए जाएंगे। अगर यहाँ पर अब कोई फिर से नया मेरिस्टेम फॉर्म हो, नया मेरिस्टेम फॉर्म हो, पहले जो अपने पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो पहले से वहीं प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नया मेरिस्टेम फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरी बार बन रहा है, प्राइमरी के बाद बन रहा है। ठीक है, और मैच्योर टिश्यूज़ में बन रहा है। ठीक है, रीजन इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस। अब देखो वुडी एक्सिस किस में होता है, वुडी एक्सिस के बारे में बाद में बात करेंगे। इसका वैसे मतलब होता है, वुड का मतलब ही होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ करे। ठीक है, प्राइमरी नहीं बनती, सिर्फ एक स्टेम होता है, स्टार्टिंग की मतलब पतली क्या देखे तो खड़ की तरह यूज़ नहीं कर सकते, कभी वुड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। वुड के लिए हमको मोटे मोटे तने वाले ट्रीज चाहिए, प्लांट से काम नहीं चलेगा। होता है दैट इज स्टेम, और जो वुडी एक्सिस होता है दैट इज ट्री। ठीक है, तो वुडी एक्सिस में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है एंड अपियर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम। अब लैटरल मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं, देखो ये जो लैटरल मेरिस्टेम है ये ऐसा रहता है। ठीक है, तो अगर हमने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। थिकनेस भी सही नहीं हो रही।
अब देखो यहाँ पर लैटरल क्यों बोला गया है। अब जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला। इसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये लैटरल मेरिस्टम है। क्यों है लैटरल मेरिस्टम? देखो कहाँ पे पाया जा रहा है ये ट्री के जो ट्रंक है उसके जो सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टम, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। अब सिलेंड्रिकल क्यों बोला गया भाई? अगर तुम इसको ऐसे देखोगे, प्लांट के साइड से देखोगे तो ये सिलेंडर लैटरल मेरिस्टम। अब देखो केवल एकमात्र ऐसा टिश्यू, इसको याद रखना, ठीक है, ओनली टिश्यू, ओनली प्राइमरी मेरिस्टम जो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। इसका काम क्या नाम है? इसका नाम है इंट्राफेस्किकुलर और नॉर्मली फेस्किकुलर। ठीक है, ये प्राइमरी होता है, पहले से प्लांट बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बट स्टिल क्या करता है, स्टिल सेकेंडरी ग्रोथ भी करवाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यान से देखना। फेस्किकुलर वेसिकुलर कैम्बियम ये प्राइमरी होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये जो होता है ये सेकेंडरी होता है, और कॉर्क कैम्बियम भी सेकेंडरी होता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना कि यहाँ पर ई, जहाँ पर ई वहाँ पर सेकेंड, क्योंकि पहले ए आता है फिर ई आता है। तो अगर इंट्रा हुआ, देखो इंट्रा हुआ तो पहले आ रहा है मतलब वो प्राइमरी टिश्यू, और ई की बात करें तो दूसरे नंबर पे आ रहा है मतलब सेकेंडरी टिश्यू, खत्म। सेकेंडरी मेरिस्टम आई मीन। और कॉर्क कैम्बियम के बारे में बाद में बात करेंगे, ये सब सिर्फ अभी नाम याद रख लो। और एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टम, किसके एग्जाम्पल है? लैटरल मेरिस्टम के। दीज आर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़। सेकेंडरी टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? देखो सेकेंडरी टिश्यू हमारे पास कॉर्क होता है, ये भी लिख देता हूँ। सेकेंडरी फ्लोएम होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टम, ठीक है, ये रिस्पॉन्स प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू का नाम हमने बात कर ली, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स इन फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स in both primary as well as secondary meristem. The newly formed cell become structurally and functionally specialized and lose the ability. यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है? यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि डिवीजन के बाद, सेल्स में डिवीजन के बाद, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी मेरिस्टम हो, वो हमेशा न्यूली फॉर्म सेल्स बनाएंगे। जो स्ट्रक्चर, जो भी सेल बनाएगा वो परमानेंट होगा और वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। आई गेस दिस नीड टू बी बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम। न्यूली फॉर्म्ड सेल जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। इन सेल्स को हम परमानेंट सेल्स बोलते हैं। इसका हमने पहले बात की थी, जो डिवाइड ना करे, या मैच्योर सेल बोलते हैं। एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। क्या बनाता है? परमानेंट टिश्यू बनाता है। प्राइमरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू और परमानेंट टिश्यू तीनों अलग अलग है, लेकिन सेकेंडरी और परमानेंट दोनों का मतलब सेम हो सकता है। मतलब परमानेंट टिश्यू जो प्राइमरी टिश्यू है और सेकेंडरी टिश्यू है, दोनों परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि दोनों परमानेंट बॉडी बना रहे हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। जैसे डर्मल टिश्यू को क्या बोलते हैं? प्रोडर्म, बात हुई थी, ठीक है। और भी कुछ कुछ बोलते हैं, वो करेंटली तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है।
and also large. Proderm apical meristem. प्रोडर्म बोलते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। आई विल टेल यू लेटर।